समाधान। आप सभी बीच में रास्ता दें, बीच में हमने बेटी बैठा रखी है, इसीलिए बीच से रास्ता दें और बीच में से महाराज जी के एकदम चरण ना पकड़े। कृष्ण भगवान की जय जय जय। संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणित संत महामना प्रभासागर जी महाराज की, परम पूज्य रासागर जी महाराज की। सही बैठे रुक जाए, आगे जाए गुरुदेव साथ मुझे शिवाशीष के रूप में अपने अमृत वचन हमें प्रदान करेंगे। वर्तमान सत्संग भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रभावी संत महामना मुनिनाथ प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य अरासागर जी महाराज की। भक्तजनों, आज मैं सबको आज पुनः संबद्ध कर रहा हूं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों से, जो विराजित हैं सिद्धपुरी सीहोर नगर के इस पावन प्रांगण में, जहां से हम ही नहीं अब जो सारा विश्व पारस चैनल जनवाई चैनल के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हुआ आप सबका ही वंदन करता परम पूज्य गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ रहा हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं उसके पूर्व आपका उत्साह जो आज
इतने प्रकट रूप में प्रकट हो रहा है, निसंदेह आपको सिद्धत की प्राप्ति कराने में कारण बनेगा। मैं गुरुदेव के सज्जन से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम पर बना रहे। इसके लिए मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हमारे बीच में आज ट्रस्टी गुणातन श्रीमान रविंद्र जी जैन, भजन लाल जी के सुपुत्र रविंद्र जी, अनुराग जी, अनुज जी, अद्वित जी जो ट्रस्टी गुणातन हैं, सीहोर के एकमात्र ट्रस्टी हैं, इनका सम्मान करके गुणातन परिवार के श्रीमान प्रदीप जी नौहर कला भोपाल, श्रीमती कीर्ति जी जैन ट्रस्टी गुणातन दिल्ली, प्रभात जी विद्या चक्रवर्ती ट्रस्टी गुणातन भोपाल, इस सम्मान करके गुणातन के गौरव को गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही सभी कर्तव्य का सम्मान करके अपने भाव, अपने प्रशंसा सूचक शब्द प्रकट करें। पहला प्रश्न के लिए श्रीमान रविंद्र जी जैन ट्रस्टी गुणातन सीहोर प्रस्तुत करें और तैयार रहें श्रीमान प्रदीप जी नौहर कला ट्रस्टी गुणातन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम धार्मिक आयोजन होते हैं और जितने भी साधु संतों का हमें सानिध्य मिलता है, तो उसमें हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और बिल्कुल वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ समय बाद वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से पुण्य कर्मों से होता है और ऐसे किस पाप कर्मों से हमारा ये भाव शांत हो जाते हैं? देखो, पुण्य पाप तो नहीं जानता, पर क्यों होता मैं बता देता हूँ। आपने कमल को देखा है? कमल कब खिलता है? बोलो, जब सूरज निकलता है। जितनी देर सूरज के सामने रहता कमल खिला होता है, और सूरज अस्त हो जाता है तो कमल मुरझा जाता है। संत सूर्य है और भक्त कमल हैं, उनको देखने पर अपने आप खिलता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हाँ, आप एक इनको दो, अनुराग। हाँ, अनुराग कर दीजिए और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन नौहर कला। महाराज जी, बहुत सारे जैन समाज के द्वारा पैकेज्ड फूड जो खाया जा रहा है, जो एक इनडायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर मांसा पहुंच रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हम अंडा नहीं खाते, अंडा वाला केक खा लेते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं केक वगैरह खा लेते हैं, तो इससे कैसे बचे? समाधान देखिए, खाने के विषय में विवेक रखना चाहिए। कल मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे 17 साल के बेटे ने मुझे एक बहुत बड़ी दृष्टि दे दी। बोले क्या? बोले मैं एक गार्डन में शादी के लिए जा रहा था, तो उसने कहा पापा आप जिस शादी में आज अटेंड करने जा रहे हैं, एक दिन पहले तो वहाँ मांस भक्षण करने वालों ने मांस खाया है, बोटियाँ खा उधड़ी है, तो वहाँ हम लोगों को भोजन करना, उसी बर्तन में भोजन करना कहाँ तक उचित है? अपने को ऐसी जगह जाना चाहिए। बोला महाराज, उसने कहा, मुझे लगा कि बिल्कुल सही कह रहा है, और तब से मैंने ऐसे कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका विवेक है वे हर चीज़ में ध्यान देंगे, और जिनका विवेक सो गया वो कहेंगे सब चलता है, और जिसका सब चलता है उसका कुछ नहीं चलता। पैकेट वाले आइटम में सबका ई नंबर लिखा रहता है, एमएनसी फॉलो नंबर, वो आप देख करके ही ई नंबर मिला करके ही चीज़ों का सेवन करें। चलिए प्रदीप जी जैन नौहर कला ट्रस्टी गुणातन उपस्थित हों, तैयार हैं। कपिल जैन सिंगापुर से अनंत मुनि भक्त श्रीमान कपिल जैन उपस्थित हैं, वे तैयार हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रदीप जी इधर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस समय बहुत से लोग कई बार दान तो बोल देते हैं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा दान नहीं देते हो, फिर चौथा पांचवा छठवां दान बोल देते हैं, तो क्या उसको अगली बोली बोलना चाहिए? मैं देवगढ़ अध्यक्ष की हैसियत से और हबीबगंज संयोजक की हैसियत से और समाज के सामान्य व्यक्ति की हैसियत से, देखिए, दान के विषय में एक बात का सदैव ध्यान रखना, दान बहुत उत्तम भावों से दिया जाता है, देना चाहिए, लेकिन दान अपनी परिस्थिति को देखकर देना। पहला और उत्तम दान तो यहाँ इधर बोला इधर दिया। हाँ, कभी बड़े दान राशि की बात हो, मन में भाव हो और तत्काल ऐसी व्यवस्था न हो, तो उस समय अपनी हैसियत देखो कि आज मेरी स्थिति क्या है और आज की स्थिति में मैं ये रुपया कितने दिन में दे सकूंगा। तो आप कंसेंट देने से पहले एक कंडीशन लगाएं कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतने दिनों में ये अमाउंट दूंगा। मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तो मेरे पीछे मेरे बाल बच्चे करे न करे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं,
पर घर आते ही अपने परिवार को बताना चाहिए कि ये मेरी लायबिलिटी है बेटा, तू मेरे एसेट लेगा तो लायबिलिटी भी तेरे को चुकाना है। और जो कमिटमेंट आपने पहले किया है तय समय में पहले उसे पूरा करना चाहिए। जब तक वह पूर्ण न करे तो दूसरा दान न बोले, बड़ा दान न बोले। नहीं तो कई लोग हैं जो बोलते जाते हैं, चुकाने की बात ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कई जगह 20-20 साल पुराना कमिटमेंट है। एक सज्जन आपके देवगढ़ में 1987 में एक कमिटमेंट किए थे गुरुजी के सामने। जी महाराज, समाज के सिरमौर माने जाते हैं। उस जमाने में 1 लाख का कमिटमेंट किया था, अभी तक आया नहीं है। नहीं आया महाराज, नहीं आया ना। गुरुजी के सानिध्य में मालूम पड़ा उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है, जहां जाते बोल देते हैं और देते नहीं है, माला पहन लेते हैं। ये महान पाप है, ऐसा मत करना। तुम्हारी हैसियत हो तो देना, और जो कमिटमेंट किया है पहले उसे फुलफिल करो, उसके बाद। और मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आती है जहां आपको बोलना पड़ता है, ठीक है, तो उनको कह दो भैया ये दूंगा लेकिन तब जब ये चुक जाएगा तब। उनसे टाइम पहले ले लो, और जो टाइम लिया उस टाइम में बिना मांगे पैसा पहुंचाओ, तब ध्यान की उत्तमता है। नहीं तो मैंने देखा है लोग घोषणा तो कर लेते हैं, वसूलने में कार्यकर्ताओं की चप्पलें घिस जाती। महाराज श्री, ये बोलना और फिर नहीं देना निर्माल खाने समान नहीं है? महान पाप। श्रीमान कपिल जी सिंगापुर से उपस्थित हों, अनन्य गुरु भक्त, और तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी जैन, धर्मपत्नी अध्यक्ष दिगंबर समाज सीहोर। नमोस्तु महाराज जी, सकल सिंगापुर जैन संघ के आपके चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मेरा सवाल है, क्या मंदिर जी का निर्माल्य का द्रव्य नदी या समुद्र में विसर्जन किया जा सकता है अगर उसकी हम कहीं और उसे? अभी 2 दिन पहले विवेक ये सवाल पूछ गया है। आपके सिंगापुर में और कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ। आप जो करते हो वो ठीक है, वहाँ मछलियाँ उसका भक्षण करती है, जलचर जीव उसका भक्षण करते हैं, वो इको फ्रेंडली है। जैसे हम गंधोदक को सिराते हैं वैसे ये द्रव्य है, इसमें कोई दोष नहीं। खेतों में भी डाल सकते हैं इसको, खेतों में भी डाल सकते हैं, पर सिंगापुर में तो खेत भी नहीं है। नहीं, ऐसी भूमि होती है लेकिन खेतों में डालेंगे तो वहाँ कोई तो पैर रखेगा ना उसके ऊपर। वो पैर रखने से कोई दोष नहीं है, उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये कर सकते हैं, उसको खाद बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन। नमस्ते। श्रीमती सुषमा जी उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती निधि जैन, तालपुरी भिलाई। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि 6 ढाला में निकलता है कि मुनि महाराज जी एकल बिहारी भी हो सकते हैं और संघ में भी रह सकते हैं, फिर वर्तमान समय में एकल बिहारी महाराज श्री पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है? देखिए, एकल बिहारी का निषेध किस संदर्भ में किया गया वो समझे। हर किसी को अकेले जाने का आदेश नहीं। जो बहुत उत्तम सहनन, उच्च मनोबल वाले, चिर दीक्षित हों, उनके लिए कहा है। आज के काल में संघ के साथ रहना ही सही है, तभी उसमें सब कुछ ठीक रहता है। इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु। आइए श्रीमती निधि जैन, तालपुरी भिलाई से। तैयार हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्रीमान चंदसेन जी जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी एवं एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी लोग प्रायः कम बोलते हैं। ऐसे लोगों को संसार में अभिमानी एवं घमंडी माना जाता है। क्या ऐसा मानना उचित है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, अंतर्मुखता का मतलब अभिमानी होना नहीं है, और कम बोलने वाले को घमंडी मानना भी ठीक नहीं है। कम बोलना इसका मतलब घमंडी होना ठीक बात नहीं है। हाँ, किसी की न सुनना घमंडी होने की पहचान बन जाती है। जो नहीं बोलता वो अभिमानी नहीं है, पर किसी की नहीं सुनता वो अभिमानी जरूर कहला सकता है। सच्चे अर्थ में जो अंतर्मुखी होते हैं वो विनम्र होते हैं। वो कभी किसी का अपमान नहीं करते और किसी से सम्मान की चाह नहीं करते। अंतर्मुखता का ये बड़ा गुण है। स्वयं को अपमानित महसूस करना, औरों को अपमानित करना, किसी से मान की अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा करना, औरों को समुचित मान न देना, ये सब अभिमान की पर्याय हैं। इनसे बचना चाहिए। चंदसेन जी उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती निकिता नितिन जैन, सीहोर। भरत श्री, अभी तक जिनने नमोस्तु नहीं किया उनकी तरफ से नमोस्तु। आप
अब जबकि भोपाल आपके निकट सदैव से रहा है और जैसे जैसे आपके चरण भोपाल की तरफ बढ़ना, भोपाल और निकट होता चला जा रहा है। क्या क्या तैयारियां हो गई ये बताने के लिए मैं उपस्थित हूं कि ओढ़ कर आंचल हवा ने, ओढ़ कर आंचल हवा ने दे दिया सब और न्योता, ओढ़ कर आंचल हवा ने दे दिया सब और न्योता, फूलों ने खुशबू उठा दी खोल कर दिल का झरोका, फूलों ने खुशबू उठा दी खोल कर दिल का झरोका, झील के घर में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, झील के घर में बधाई गीत गाए जा रहे हैं और आसमां के रंग उतर कर भोपाल में छा रहे हैं, आसमां के रंग उतर कर भोपाल में छा रहे हैं। और शाम शंका को लिए ढूंढने निकली ठिकाना, शाम शंकाएं लिए ढूंढने निकली ठिकाना, हर चेहरा नया दिखने लगा है जो कभी था गुरुवर पुराना, हर चेहरा नया दिखने लगा है जो कभी था गुरुवर पुराना। एक खबर छपने लगी है हर प्रांत के अखबार में, एक खबर छपने लगी है हर प्रांत के अखबार में, अच्छे दिन आ रहे हैं दोस्तों भोपाल में, एक खबर छपने लगी है, सीहोर में तो है ही, आ रहे हैं। महाराज कवियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है देश में, इसका भी कारण बताना कि ये खबर छपने लगी है हर प्रांत के अखबार में, अच्छे दिन आने लगे हैं दोस्तों भोपाल में। और महाराज श्री लाल घाटी ने दिल को अपना भेजा बिठाकर नाव में, लाल घाटी ने हृदय भेजा बिठाकर नाव में और तैयारियां होने लगी है नंदीश्वर की छांव में, तैयारियां होने लगी हैं नंदीश्वर की छांव में और सारी दुनिया की निगाहें मेरे शहर पर हैं गुरुवर, सारी दुनिया की निगाहें आपके सानिध्य का हम जश्न अब कैसे मनाएं, ये हमें बताएं। आपके सानिध्य का हम जश्न कैसे मनाएं, ये आप हमें बताएं। घर छोड़कर गुरु चरणों में आए, सारी जिंदगी सानिध्य का लाभ उठाएं। महाराज बहुत ही अच्छा महाराज। सीहोर के लिए महाराज श्री देखिए, सीहोर की छवि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो गई है। इस वक्त 139 तक सीहोर के हाथ ऊपर तालियां बजाइए सीहोर शहर के लिए महाराज श्री। और ये सीहोर का पुण्य है। और जब महाराज श्री ग्रीष्म शीतकाल करेंगे कहाँ? भोपाल में। फिर ग्रीष्मकाल करेंगे भोपाल में, और फिर चतुर्मास कहाँ करेंगे? भोपाल में। और उसके बाद आएंगे सीहोर में। अच्छा, सीहोर में तो महाराज से पूछ लो। महाराज यदि चलिए अगला। चलो हाँ, श्रीमती निकिता जी नितिन जी उपस्थित हों। उसके पूर्व मैं सूचना दूं, गुरुदेव के पावन चरण 29 तारीख दिन रविवार की सुबह भोपाल की धरा पर पड़ने वाले हैं। अपने सभी इष्ट मित्रों को, परिजनों को सूचना दे दें और भोपाल पहुंच करके गुरुदेव के आगमन को अपनी आंखों से देख करके अपनी आंखें तृप्त करें, धर्म का पुण्यार्जन करें। हाँ बोलिए। निकिता जी उपस्थित हो, तैयार रहें। दीपेश जी जैन सीहोर निवासी मुरैना। पूज्य गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, किसी किसी को धार्मिक कार्य में बहुत अधिक विघ्न आते हैं, तो यह पूर्व कर्म के उदय से होता है, लेकिन महाराज जी इसके विघ्न के लिए क्या निवारण, क्या करना चाहिए? देखिए, धार्मिक कार्यों में जो विघ्न आते हैं ना, वो आपकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए आते हैं। तो अगर विघ्न आए तो उसे समझो ये मेरी दृढ़ता की परीक्षा है, दृढ़ता से रखो। कुछ ऐसे होते हैं जो पर्यायगत स्थितियाँ होती, जिनके कारण व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसका एक उपाय है अनुमोदना करें। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। एक सज्जन थे जबलपुर के, वो सम्मेद शिखर लगातार 5 साल तक आए, और जब जब शिखर जी आए कुछ ना कुछ ऐसा घटे कि वंदना ही नहीं कर पाए। पहली बार जब वो आ रहे थे
तो उनके साथ के एक व्यक्ति को ट्रेन से उतरते समय गंभीर चोट लगी, उनका पैर पूरी तरह से आहत हो गया, उसमें उनको लगना पड़ा, वापस जाना पड़ा। 3 बार लगातार ऐसा आया कि जब जब आए मौसम खराब, आंधी पानी, 2-2 3-3 दिन रुके रहे, वंदना नहीं हो पाई। वो बहुत दुखी, उनने मुझसे कहा महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि मैं आ रहा हूँ और वंदना नहीं कर पा रहा हूँ। जब जब आता हूँ जैसे तैसे तो अपनी व्यवस्था बनाता हूँ, आता हूँ वंदना नहीं कर पाता। मैंने कहा तुम्हारा तीव्र अंतराय का उदय है, तुम एक काम करो, जितने लोगों को अपने शक्ति से के अनुसार वंदना करा सको कराओ। अभी पहले तुम वंदना करो मत, जो अपने साधन से वंदना करने में असमर्थ हो उनकी वंदना कराओ। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, उसने 108 लोगों की वंदना कराई अलग अलग चरणों में, और 108 लोगों की वंदना कराने के बाद 2014 में जब हम सम्मेत शिखर जी में थे, उसकी सानंद 3 वंदनाएं हो गई, अंतराय टल गया। तो जिनको धार्मिक कार्यों में अंतराय आते हैं वे दूसरों के धर्म कार्य के अनुमोदक बने, सहायक बने, आपका अंतराय टलेगा। आइए दीपेश जैन सीहोर से, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप सिंह जी चौहान, जिला ब्यूरो न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीहोर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपनी शंका 2 लाइन के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि जैसा कि हम सब सुनते हैं कि छोड़ दिगंबर श्वेतांबर, बस हमें जैन कहलाना है, जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। जैसा कि आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि जैन समाज अनेक पंथों में बंटता जा रहा है, यह हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। उदाहरण, जब हम जैन समाज का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें बैनर फ्लैक्स लगाते हैं, उसमें हमें ये लाइन देखने मिलती है कि श्री सकल दिगंबर जैन समाज या श्री श्वेतांबर जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। महाराज जी, वहाँ दिगंबर श्वेतांबर का यूज ना करते हुए अगर श्री सकल जैन समाज श्री सकल जैन समाज आपका स्वागत करती है, अगर ऐसा लिख दें, क्या वह उचित रहेगा क्या? और हम इससे अपनी जैन समाज की एकता को बनाए। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारे जैसे युवाओं का विचार यदि समाज का विचार बन जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, हमारे जितने भी पंथ हैं वो हम सबकी अपनी आस्थाओं से जुड़े हुए। पंथों को मिटाया नहीं जा सकता, पंथ को एक कभी नहीं किया जा सकता, पंथी को एक किया जा सकता है। दिगंबर है तो दिगंबर, श्वेतांबर है तो श्वेतांबर, जो जैसे हैं वो हैं। पंथ अलग अलग हैं, पंथी एक होना चाहिए, समझ गए? तो हम पंथी आपस में न टकराएं, जिसकी जैसी आस्था है वो ऐसा अपना पूजन अर्चन करे। हम दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजा कुछ भी हो, अपने मंदिर और पूजा स्थल के भीतर, बाहर आए तो हम जैन हैं, ये सोचना। ये जो बैनर है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमारे अनेक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसी अनुरूप करे, उससे हमारी सामाजिक संहिताएं सुरक्षित होती है, समाज की एकजुटता बनती है। तो वो गलत नहीं है। गलत कब है? जब आपस में उलझ जाओ, समझ गए? हाँ, कई जगह ऐसा भी हुआ है जहाँ हमारे ही प्रवास में सकल समाज मिलकर के आगे आई है और इस तरह का कार्य किया है। अगर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो और स्वागत योग्य है, यदि सब मिल जाए, एक दूसरे के साथ ऐसी पहल की जाए कि हम संतों का जो भी समागम है सब मिलजुल करके करते हैं, सोने में सुहागत है। मैं आपको बताऊं, हमारा हजारीबाग में 2005 में चातुर्मास हुआ। आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, वहाँ एक धर्म प्रभावना समिति बनी और उस चातुर्मास का संयोजक बने ब्रज मोहन केसरी, जैन नहीं थे। वहाँ हमारा चातुर्मास, वहाँ के लोगों ने कहा ये हमारे नगर के साधु गौरव हैं, हम सब मिलकर चातुर्मास कराना चाहते हैं। समाज ने सहर्ष स्वीकार किया और एक धर्म प्रभावना समिति बनाई जिसमें सर्व समाज को जोड़ा और उनके बैनर तले हमारा चातुर्मास हुआ। हाँ, सारे व्यय की व्यवस्था, खर्चे की व्यवस्था समाज ने अलग की, वो एक अलग व्यवस्था थी, उसका एक अलग संयोजक था, लेकिन सब मिलकर के किए, उनका भाव था। और पूरी समाज, चंदसेन तो उस समय उपस्थित था, पूरे 4 किलोमीटर शहर को झाड़ू लगाकर नॉन जैन भाइयों ने साफ किया। एक अलग ही छटा थी। तो ये भावना है, ऐसी प्रभावना अगर बने तो कोई बुराई नहीं।
नमोस्तु आइए श्रीमान प्रदीप सिंह जी चौहान साहब महाराज साहब के तैयार हैं श्री यथार्थ जैन, डॉक्टर गणेश लाल जी जैन, प्राध्यापक सीहोर। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि महाराज जी धर्म मूलता अंदर आत्मा की बात है, लेकिन आज सभी धर्मों की अगर मैं बात करूं तो धर्म का जो बाहरी रूप का जो प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन के पीछे क्या धर्म के वो लोग जो मठाधीश हैं वो दोषी है या हम शाबक शाबिकाएं इसका ही दोषी इसके? आजकल का जो युग है ना, वो विज्ञापन का युग है। आजकल लोग लेबल देखते, माल नहीं। ब्रांडिंग का जमाना आ गया, सब ऊपर ही ऊपर दिखते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो रहा है। बात सही है और आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें धर्म के मूल तत्व को पकड़ना चाहिए, धर्म के बाहरी आवरण में नहीं उलझना चाहिए। अगर हम धर्म के मूल तत्व को पकड़े होते तो धर्मांधता नहीं बढ़ती, धर्म को लेकर आपसे विद्वेष नहीं पनपता। धर्म हमारे भीतर का अहिंसामय भाव है, संयममय भाव है, तपमय भाव है, उसे हमें अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करना चाहिए। और जब तक हम धर्म के अंतरंग तत्व को आत्मसात नहीं करते, हमारा जीवनोद्धार संभव नहीं। यही आइए यथार्थ जैन, श्री डॉक्टर गणेश लाल जी जैन, प्राध्यापक सीहोर। तैयार हैं श्री विशाल जैन, सुनील जैन, सीहोर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो विदय क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो 20 क्यों होते, 24 क्यों नहीं, और वो हमेशा विराजमान क्यों रहते हैं? उनको तो सिद्ध शिला पे जाके बैठ जाना चाहिए। अगर वो सिद्ध शिला पे जाके नहीं बैठे हैं, मतलब कि उनका मोक्ष नहीं हुआ है तो उनकी तपस्या व्यर्थ हो गई, उनका 8 कर्म के नाश बहुत नहीं हुए। सुंदर। तुमने सुना तो है, लेकिन थोड़ा अधूरा सुना। सुनो, 20 तीर्थंकर होते हैं, 20 ही नहीं होते। क्या बोला? मिनिमम 20 होते हैं, समझ गए? हमारे 5 विधेय हैं, एक विधेय में कम से कम 4, समझ गए? मिनिमम 4 एक विधेय में होंगे तो 5 विधेय में 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 160 कर्म भूमियां विधेय में, तो 160 भी हो सकते हैं। हमारी तरह वहां 24 का नियम नहीं है, और 20 ही हमेशा नहीं होते, और जो हैं वे ही हमेशा नहीं होते। कोई भी 20 होते हैं। अनंत 20 तीर्थंकर मोक्ष जा चुके, और आने वाले युग में अनंत 20 तीर्थंकर जाएंगे। एक का मोक्ष होता है तो दूसरे किसी न किसी को उसी क्षण केवल ज्ञान हो जाता है, एक समय का भी अंतर नहीं होता। आइए श्रीमान रमेश जी जैन। तैयार हैं श्री अशोक जी जैन, मुनि सेवा संघ समिति सीहोर, अध्यक्ष। गुरुदेव, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपना खान पान ठीक करते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बताएं। देखिए, शारीरिक शक्ति के लिए जिम है और मानसिक शक्ति के लिए योग है, साधना है। अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, भावना योग कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। नमस्ते। हाँ, श्रीमान अध्यक्ष दिगंबर जैन महना मुनि सेवा संघ समिति अध्यक्ष अशोक जी जैन। और तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पुण्य कर्मों का बंध और उदय कुछ गुण स्थान तक आता है। पुण्य कर्मों का बंध और उदय किस गुण स्थान तक होता है? 10वें गुण स्थान तक पुण्य बंधता है और 14वें गुण स्थान तक पुण्य का उदय होता है। ओम नमस्ते। सुरेश कुमार जी जैन, देवदत्त महासंघ। और तैयार हैं श्रीमान समीर जी जैन, वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक सीहोर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लोगों से जो अपेक्षा रहती है और अपेक्षा जैसी रहती वैसा काम नहीं हो पाता, उसके एवज में कुछ गलतियां अपने से भी होती हैं और फिर उनके द्वारा उपेक्षा की जाती है। तो ऐसे में लोग बाग ये भी समझते हैं कि हमने कोई छल कपट किया है, ऐसा कोई भाव नहीं रहता। ऐसे में कैसे फेस करें अपन? देखिए, अपेक्षा है ही ऐसी चीज, किसी से अपेक्षा रखना दुख का कारण है, और हर किसी की अपेक्षा को पूरी कर पाना बड़ा कष्ट का कारण है। हम हर किसी की अपेक्षा को पूरी नहीं कर सकते। इस संदर्भ में 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो आप अपने मन में किसी से अपेक्षा न करें, कम से कम करें, और यदि आपकी अपेक्षाओं की कोई पूर्ति न कर सके
तो स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। पहली बात, मेरे मन में आपसे कोई एक्सपेक्टेशन थी और आपने उसकी पूर्ति नहीं किया तो भी मैंने उसे आपकी उपेक्षा नहीं समझा, उसे इग्नोर किया, तब हम सुखी रहेंगे। दूसरी बात, सामने वाले की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें, अपनी तरफ से कमी ना करें, लेकिन इसके बाद भी उसे संतोष न मिले तो अपना प्रयास और बढ़ाएं, और उसके उपरांत भी न हो तो अपना रास्ता बदलने की जगह अपनी सोच को बदल लें कि यही मेरे कर्म का उदय है, जो है सो करे। सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को संतोष नहीं मिल पा रहा है तो ये मेरी अपनी कमजोरी है, मेरे कर्म की दुर्बलता है। जब समय सुधरेगा तब सब ठीक होगा। आइए श्रीमान समीर जी जैन, वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक सीहोर, तैयार हैं श्रीमान अमित जी टड़ैया एवं आलोक जी पंचरत्न भोपाल से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव के चरणों में नेहरू नगर भोपाल जैन समाज की ओर से बारंबार नमन और यूको बैंक परिवार की ओर से भी बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज के इस प्रतियोगी समय में युवा अपने भविष्य निर्माण के लक्ष्य में असफल होने पर जल्द ही निराश और हताश हो जाते हैं। वे धर्म से जुड़कर पुनः किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए। आज के इस प्रतियोगिता भरी जिंदगी में थोड़ी सी भी विफलता में मनुष्य हार जाता है, और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि ऐसे समय में लोग घोर हताशा और निराशा के शिकार होकर सुसाइड करने जैसा कृत्य भी कर लेते हैं। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो इसके कारण पर विचार करने की है। ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं, ओवर एक्सपेक्टेशन और अति महत्वाकांक्षा मनुष्य को प्रायः इस तरह के हादसे से गुजरने में कारण बनती है। साथ ही मनुष्य के मन में एक और दुर्बलता है, वह सब कुछ इंस्टेंट चाहता है, त्वरित चाहता है, तुरंत चाहता है, अब परिश्रम नहीं करना चाहता, शॉर्ट टर्म में फायदा चाहता है। और फिर इन सब कारणों से वह अति महत्वाकांक्षी बनकर अपनी मर्यादाओं से बाहर भाग जाता है। ये कहूँ कि एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने के सपने देखने लगता है। तो पहली तो मेरी ये सलाह है युवाओं से और सबसे, सपने देखें लेकिन अपनी जमीन को देखते हुए, केवल आसमान में न उड़े। प्रयास करें, प्रयास करने के उपरांत भी परिणाम अनुकूल न आए तो हताश न हो, दूसरे स्तर पर प्रयास करें, तीसरे स्तर पर प्रयास करें। बंद दरवाजों को देखने की जगह खुले द्वार को देखने की कोशिश करें। मैं एक घटना बता रहा हूँ, आज से बहुत पुरानी घटना है, 2002 की, जब हमारा फिरोजाबाद में चतुर्मास चल रहा था। एक युवक मेरे पास आया, चेहरा बड़ा कुम्हलाया हुआ सा था, 26-27 साल का युवा, हृष्टपुष्ट युवा, चेहरे पर मायूसी और हताशा के भाव भरे थे। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज बताएं मेरे हाथ में, मेरे भाग्य में सुख है या नहीं। जैसे ही हाथ बढ़ाया मैंने तुरंत उससे कहा, तुम जैसे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम हाथ फैला रहे हो दूसरों के आगे, तुम कह रहे हो देखिए मेरे हाथ में सुख है कि नहीं। अरे तेरे हाथ में सब कुछ है अगर तू चाहो तो। नहीं महाराज क्या करूं, मैंने अपने जीवन में आज तक केवल असफलता और असफलता ही भोगी है। मेरे पिताजी की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई, माँ ने अभाव में मुझे पाला पोसा, और महाराज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और महाराज जी 3 बार में मैं मेंस में भी निकला, इंटरव्यू एक बार निकल गया, इंटरव्यू तक चला गया ओरल के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। मैंने उसे समझाया कि भाई
तुम इतने हताश होकर के बैठे हो। जो लड़का यूपीएससी के मेंस को क्लियर कर ले, इंटरव्यू तक चले जाए, वो कोई साधारण प्रतिभा वाला नहीं होगा। लाखों में हजारों ही तो इसमें जाते हैं। तुम हिम्मत हारे हो, ये बात सही है। इसमें सिलेक्शन कितने का होता है? ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होता है तो 700-800 का, उससे ज्यादा का तो होता नहीं। बैठते कितने? लाखों। हम बोले उनमें तुमने स्थान बना लिया, ये क्या कम है? कईयों का तो प्री नहीं निकलता, तुमने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू में अटक गए तो हारते क्यों हो? अभी तुम्हारे पास अवसर है या नहीं? और अपनी जिंदगी चलाने के लिए तो तुम ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना जीवन चला सकते हो। काम करने वाला तो अखबार बेच करके भी अपना काम कर लेता है, रिक्शा चला करके भी अपना काम कर लेता है। तुम जैसे व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार कर मेरे पास आए हो, मुझे इसका बड़ा आश्चर्य। मैंने उसे अपने तरीके से संबोधा और कहा, उसने कहा मेरे पास खर्च की व्यवस्था नहीं है, मैं आगे कोचिंग कैसे करूं? वो लड़का देहरादून का था, जैन नहीं था, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूं। तो कोचिंग कैसे करूं, क्या करूं? बोले कुछ नहीं है, तुमने इतने साल पढ़ लिया, तुम्हारे पास विषय में अधिकार है, थोड़ा भाग्य कमजोर हो रहा और जोर से जोर लगा, और कुछ नहीं है तो तुम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं है तुम न्यूज़पेपर बेच करके भी अपना खर्चा निकाल सकते हो। मैंने उसको झकझोरा, उसका मन स्थिर हुआ, उसने पूरी एकाग्रता और तत्परता से आखिरी अटेम्प्ट दिया और उसमें सेलेक्ट हो गया। अभी कस्टम का एक बड़ा अधिकारी है। तो हारना नहीं चाहिए, कुछ भी हो हार मत मानो, निरंतर प्रयास करते रहो। आइए श्रीमान अमित जी टाइगर साहब और आलोक जी पंचन भोपाल से एक प्रश्न के लिए, और तैयार रहें श्रीमान। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, बारंबार नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 50 वर्ष पहले जो पंचायत कमेटी, ट्रस्ट, मंदिर कमेटियों के तत्वाधान में कमज़ोर अवस्था में आके जो लोग उसमें दुकानें लेते हैं और अब बहुत ही संपन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी किराया और अगर नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बहुत ही न्यूनतम देने के इच्छुक रहते हैं और उसको बढ़ा के देना नहीं चाहते। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कमेटियों को क्या व्यवहार करना चाहिए? कमेटियां जो भी व्यवहार करे वो खुद के साथ तो दुर्व्यवहार करे, 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए। बंधुओं, एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे शास्त्रों में देवद्रव्य और निर्माल्य के सेवन को महापाप निरूपित किया है। आज काफी दिन बाद यह प्रसंग आया है और यह किसी एक ट्रस्ट, एक कमेटी, एक मंदिर का विषय नहीं है, बीमारी पूरे देश में फैली है। मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूं, आपकी भावी पीढ़ी की सदगति चाहता हूं, इसलिए आज इस विषय पर थोड़ा मैं विस्तार से बोलूंगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी देवता के लिए निवेदित या अनिवेदित हो, उनके लिए अर्पित कर दिया गया, संकल्पित कर दिया गया, वो निर्माल्य है, देवद्रव्य है। और इसके लिए शास्त्र कहते, जिन्नत धार पईथा जिन पूजा बंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। ये आचार्य कुंद कुंद की उक्ति है रहनसार में कि जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजन बंधन के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भोग करता है, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। कदाचित वहां से बच जाए तो पुत्र कलत से रहित होता है, दरिद्री होता है, पंगु होता है, मूक होता है, बहरा होता है, अंधा होता है, नीच जातियों में जन्म लेता है। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। ये तो शास्त्र का उल्लेख है, स्पष्ट निषेध है।
कुछ अनुभव आप सबको बताता हूं। इतने सारे अनुभव बताऊं तो आज का पूरा सत्र चला जाए, लेकिन 2-3 अनुभव मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों की आंखें खुले। बहुत ध्यान से आप इसे सुनना कि इस तरह देव द्रव्य के उपभोग का दुष्परिणाम क्या होता है। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति मेरे प्रवचन सुनने के बाद एक दिन मेरे पास आया भरी आंखों में। वो एक मंदिर कमेटी का कोषाध्यक्ष था। कैश पैसा रहता था, उसी के पास रहता था। कुछ दुकान में क्राइसिस आई, पैसा घर में रखा था, उसने उसे वापर लिया और उसको वापरा, और उसके बाद जो उसको लॉस लगना शुरू हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसकी पूरा व्यापार बैठ गया, संपत्ति बेचनी पड़ी। पिता पुत्र सब मेरे पास प्रायश्चित लेने के लिए आए कि महाराज जिस दिन से हमने इस पैसे का उपयोग किया उस दिन से डाउनफॉल हुआ। मैंने पूछा भैया तुमने किस भाव से लिया था? बोले महाराज रुपया रखा था, कहा था ठीक है लगा दो, अभी दुकान में थोड़ा सा क्राइसिस है लगा दो। हम बोले भैया तुम्हारे लिए, तुम कोषाध्यक्ष हो इसलिए तो नहीं रखा गया पैसा तुम्हारे पास कि तुम अपने व्यापार में लगाओ। लोगों का दान का पैसा था और ऐसा करोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे ही। मैंने उन्हें प्रायश्चित दिया। ये आज से 5 साल पुरानी बात है। प्रायश्चित करके उनने सुधारा, उस रुपये का पूरा ब्याज अपनी संपत्ति को बेचा दिया। मैंने कहा पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करेगा तो सब अकाउंट क्लियर होगा, भगवान का अकाउंट अधेरा रखेगा तो कहीं नहीं रहेगा। सबसे पहले अपनी संपत्ति बेचकर पूरा पैसा चुकाया और प्रायश्चित स्वरूप मैंने उसे सिद्ध चक्र विधान करने के लिए कहा। आज उसकी स्थिति फिर ठीक हो गई। दूसरी घटना बताता हूँ। एक गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर से पुरखों ने जमीन लगा रखी थी। सामने जोतता था। पुराने जमाने में तो जवान ही सब कुछ था, लिखा पढ़ी थी नहीं, तो मंदिर का वो देख रेख करता था। और करीब 10 एकड़ जमीन, जो काफी कीमती जमीन हो गई थी, सारा हिसाब किताब उसी के पास। एक बार लोगों ने उससे पूछा भैया ये जमीन है मंदिर की, अब ये मंदिर को समाज संभाल रही है तो समाज को मंदिर सौंपो। जब उस पर दबाव बनाया, उसकी नीयत तो खराब थी, उसने कह दिया किसने कहा ये मंदिर की संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति है। वो एकदम मिट गया, अपनी बात से पलट गया। किसने कहा ये मंदिर की संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति है। आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ। कोई पेपर तो थे नहीं। आप सुनकर ताज्जुब करोगे किसी किसी के पाप का प्रकोप कैसा आता है। उसके 2 बेटे थे, स्कूटर से जा रहे थे, ट्रक के चपेट में दोनों ऑन स्पॉट चले गए। इस घटना के 1.5-2 महीने के भीतर और उसकी पत्नी की दोनों किडनी चले गई। गल्ले का काम था। हम कहते ना अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है। गल्ले का काम था। 20 लाख रुपया का एक साथ नुकसान हुआ चना का भाव गिरने से। करीब 6 महीने बाद हमारा वहां पहुंचना हुआ। उसने अपनी व्यथा की, कथा कही। हमने कहा देख भाई, किसी का जन्मना मरना तो संयोग हो सकता है, लेकिन तूने जो किया है महान पाप है और मुझे लगता है उस पाप का फल आज से ही शुरू हो गया। महाराज रास्ता बताएं क्या करें। हम बोले जो चला गया वो आएगा नहीं, अब जो है उसको बचाओ। ये संपत्ति मंदिर की मंदिर में दो, तुमने इसका जो भोग किया है उसका प्रायश्चित स्वरूप तुम कुछ दंड दो। मैंने उसको दंड दिलवाया, प्रायश्चित करवाया, उससे विधान करवाया और पत्नी का होम्योपैथी में इलाज हुआ। आज पत्नी स्वस्थ है, वह स्वस्थ है, व्यापार भी उसका ठीक है। बाकी बेटा तो खो चुका सो खो चुका, उसे उसका एहसास हुआ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो कभी भी किसी मंदिर के भवन में किराएदार हैं, मंदिर का प्रतिष्ठान आपने किराए से लिया है, लो, निषेध नहीं है, वाजिब किराया दो।
जितना किराया बनता है उतना किराया दो। मैं तो जानता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जो मंदिर को 300 रुपया देते हैं और दर्जी से 3000 वसूलते हैं। महान पाप है भूखे रह जाना, पर निर्माण द्रव्य का एक दाना अपने पेट में मत लाना। तुम दान नहीं दे सको कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे पाप के भागी तो मत बनो। आगे आकर के आप अपना किराया दो, मेरा जो किराया वो दो, और मंदिर को आवश्यकता हो तुरंत खाली करो। तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो गई है तो खुद उदारता पूर्वक खाली करो। ये महान कृतज्ञता है, नीचता है, ये महान पाप का कारण है। इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और देखो उदारता का क्या फल होता है। मैं एक स्थान पर था, ऐसी बात की, एक युवक ने कहा महाराज मैं जिस दुकान में हूं आज की तारीख में उसका किराया कम से कम 6000 होना चाहिए, हम 1500 देते हैं। मैं कमेटी वाले से बोलता हूं कि भैया किराया बढ़ाओ, तो ज्यादातर मंदिर कमेटी वालों के कब्जे में दुकान, कोई बढ़ाए नहीं। बोला आपकी बात सुनकर के मैं किराया बढ़ाना चाहता हूं, कोई बढ़ाए नहीं, मैं क्या करूं। मैंने कहा एक बार कमेटी से बात कर, कमेटी तैयार नहीं हुई। हमने कहा छोड़, तू एक काम कर, 1500 की रसीद कटा और बाकी 4500 रुपया मंदिर के गुल्लक में डाल दो, किराया पेटे लिख के पर्ची में, दान नहीं है। और नियम ले ले कि हर 3 साल में 10% बढ़ाऊंगा। आपको बताऊं ये घटना 2008 की है और उस व्यक्ति की कैसी बरकत हुई। उस समय एक दुकान थी, आज 4 शोरूम का मालिक है। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। और भगवान को ही चूना लगाओगे तो कहां जाओगे। इसलिए हर जगह ध्यान रखना चाहिए, पदाधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो, आप उसके संरक्षक हो। आपकी जवाबदारी है आप उसकी सुरक्षा करें, संरक्षा करें। उन दान दातारों के भावों को देखें जिनने उसको पूजा अर्चा के लिए लगा। शास्त्र में विधान है मंदिर बनाओ, प्रतिमा स्थापित करो तो उसकी यावत चंद दिवा करो, पूजा अर्चा होने के लिए धन संपत्ति लगाओ, ऐसा शास्त्र का विधान है, तब प्रतिष्ठा पूरी होती। तो उसने तो उसने लगाया और तुम उसका निजी लाभ उठा रहे हो। मैं कई जगह ऐसा भी देखा हूं जहां भाइयों में सेपरेशन हुआ तो मंदिर के 3-3 मंजिल के मकान में सेपरेशन वाल भी खड़ा कर लिया भाई जी ने। बाबूजी की दुकान मकान है, मतलब मंदिर के मकान में। और क्यों? सब ट्रस्टी है। ये बहुत खोटा कृत्य है। मेरा किसी के दिल को दुखाने का मन नहीं, किसी पर आक्षेप लगाने की बात नहीं। ये मैं सीहोर या भोपाल के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान की है। शायद ही कोई समाज है जो इससे बची होगी। तुम लोग बनिया हो, आता हुआ पैसा अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता। पर ध्यान रखना, ऐसी जगह हमें ध्यान रखना चाहिए और देव द्रव्य का उपभोग कभी नहीं करना चाहिए। उपस्थित श्रीमान कमल जी हाथी शाह, संस्थापक अध्यक्ष अयोध्या नगर भोपाल, और महावीर जी सिंघई, इंडियन महावीर सिंघई सिद्धार्थ लेक अध्यक्ष, एक प्रश्न करेंगे, एक पूछेंगे। हाँ, और तैयार रहेंगे विदिशा से श्रीमान AK जैन साहब, SC विदिशा, डॉक्टर राजीव जी अध्यक्ष, श्री पंडित महेंद्र कुमार जी जैन एवं प्रदीप जी जैन। एक प्रश्न के लिए चारों एक प्रश्न करेंगे सिर्फ। मोक्ष मार्ग के राही एवं श्रावकों को मोक्ष मार्ग के प्रणेता परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज और अहर सागर जी महाराज की ओर से, मेरे हाथीशाह परिवार की ओर से भेल ओम ओम। सब अपने अपने सारे कुनबे के नमोस्तु कर लो तो जल्दी से, और सीधे सीधे सवाल करो। सब नमोस्तु करो एक बार। नमोस्तु। हाँ, चलो सवाल करो, प्लीज जल्दी बोलो। हाँ, समय खराब होगा नहीं, सीधा सवाल। हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है कि हम जैसे लोग समाज में काम करते हैं, मंदिर जैसे बनाने का काम करते हैं, उसका पंचकल्याण भी कराते हैं, सब कराते हैं। निश्चित रूप के सभी की अपेक्षाएं तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, और इसके होने के बाद भी जब कार्य होता है तो जो लोग कुछ नहीं करते वो इन सब लोगों के प्रति अपनी दुर्भावना का भाव रखते हैं और उनको सबको बदनाम करते हैं। तो गुरुदेव, मेरा इसमें एक प्रश्न ये है कि ये हमारे पूर्व जन्म के
कर्मों का फल होता है या वर्तमान में हमसे कोई गलती हो जाती है देखो उसका। अभी आस्था में एक सवाल हुआ था जी, इसी से मिलता जुलता उसका उत्तर दिया था, फिर से दोहरा देता हूँ। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। गाड़ी चलाते हो जी, गाड़ी चलाते समय धुआं उड़ता है कि नहीं? उड़ता है। कितनी गति से? काफी तेज गति से उड़ता है। अपना काम गाड़ी चलाना है, धुआं नहीं देखना। नमस्ते। आगे आइए विदिशा श्रीमानी की जैन साहब, राजीव जी, पंडित महेंद्र जी और प्रदीप जी जैन अध्यक्ष सोशल ग्रुप एक विदिशा। साथ सारे वो विदिशा वाले पूरे ले जाओ, तैयार हो जाएं। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सकल दिग्वर्जन समाज विदिशा महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती है। बोलो। तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी चौहान साहब गुरुवार सीहोर। व्रती श्रावक को सामायिक कब करना चाहिए और यदि निर्धारित समय पर सामायिक नहीं हो सके तो श्रावक का क्या कर्तव्य है, कृपया समाधान करें। तीसरी प्रतिमा वाले को संधि काल में सामायिक करना चाहिए, समझ गए? तीसरी प्रतिमा से ऊपर तक संधि काल में सामायिक करना चाहिए। और दूसरी में 2 टाइम का सामायिक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। चलिए। श्रीमान प्रदीप सिंह जी चौहान, जिला ब्यूरो न्यूज, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सीहोर। और तैयार हैं श्रीमती मनीषा जी मोना जी, महिला मंडल काला पीपल। जल्दी सीखते करें चौहान जी। दूसरा नाम बोलो। श्रीमती मनीषा मोना जी, महिला मंडल काला पीपल तैयार उपस्थित हो। जल्दी तैयार हैं श्रीमान गोपाल विष्णुदत्त सोनी, सीहोर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आप काला पीपल तो नहीं आए पर 2 पंक्ति बोलना चाहूंगी। पंक्ति? गुरुवर प्रमाण सागर आए, गुरुवर अरे सागर आए, आचार्य श्री के आशीष भी खूब रंग है लाए। विद्या सागर की ये लहरें मन को छू जाती है, मन में जो तरंगे उठती नई ऊर्जा भर लाती है। सवाल करो जल्दी से। हाँ बोलो जल्दी। हाँ आप लोग सब कवि हैं, पूरा मंच संभाल सकते हैं। महाराज जी जितनी शांति हमें गुरुओं के सानिध्य में मिलती है उतनी और कहीं या घर में क्यों नहीं मिलती? जितनी शांति गुरुओं के सानिध्य में मिलती है उतना और कहीं नहीं। छाया तो पेड़ के नीचे मिलती है, समझ गए? आसमान के नीचे थोड़ी। इसे जहाँ छाया मिलती वहां जाओ। चलो आगे। श्रीमान गोपाल विष्णुदत्त सोनी, सीहोर से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती मंजू जैन, नेहरू नगर, भोपाल। बोलो। हाँ। गुरुवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि धन दौलत गाड़ी बंगला, राजनीतिक पद या सरकारी पद और नौकरी और इसमें सबसे ज्यादा, और देश, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और क्यों? धन दौलत गाड़ी बंगला, नौकरी, यश, और प्रतिष्ठा, यश ना? हाँ, और देश, अपना देश। इनमें कौन सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? और क्यों? अभी आपने जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे तो भुला दिया। इन सब में महत्वपूर्ण है जीवन। जीवन है तो इन सब का उपयोग है, जीवन ही नहीं तो किसका उपयोग? इसलिए सबसे पहले अपने जीवन की सलामती करो तो सबकी सलामती हो। धन्यवाद गुरु। हाँ बोलिए। हेलो, बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2 पंक्तियों के माध्यम में ही मेरा क्वेश्चन है महाराज श्री, क्वेश्चन बोलो। टूटते सपने हो या अधजली लकड़ी सा सुलगता मन, जलता हुआ दिया बाती धूप या चंदन, जिंदगी भर जिए जिसको पड़ा हो आज वो निर्जीव तन, खोकर अस्तित्व सभी अपना एक दिन जाते हैं राख बन, जब राख ही है अंतिम परिणति तो सदियों से मृग तृष्णा में क्यों भटकता ये पागल मन, ये पागल मन। बहुत सुंदर। जब राख ही है अंतिम परिणति तो सदियों से मृग तृष्णा में क्यों भटकता ये पागल मन। काश मनुष्य इस बात को समझ ले। देखो मैं तो एक बात कहूँगा, राजा हो या रंक, अंत सबका राख। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा, सब कुछ एक दिन राख होगा। अंतर ये हो सकता है कि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंक को गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन चंदन की राख में सुगंध नहीं होती,
और गोबर की राख में दुर्गंध नहीं होती, राख तो राख है। काश मनुष्य सच्चाई को समझे तो फिर कोई दुविधा ना हो। हाँ। जीएसटी और कस्टम ऑफिसर माधव जैन उपस्थित हो अनिल कुमार जी जैन सीहोर से। अनिल जी उपस्थित हो, तैयार हैं पिंकी सेठी आष्टा से। महाराज जी, मेरा पुत्र अभी जनवरी में उसकी जो पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो 12 से 16,000 फीट ऊपर और 10 फीट बर्फ जहाँ जमी रहती, 10 से 12 फीट, तो मन में तरह तरह के ख्याल और विचार आते, तो मैं अपने आप को नियंत्रित कैसे करूं? कल परसों मैंने इनको संबोधा था, अरे तुमने अपने बेटे को सेना में भेजा है तो घबरा क्यों रहे? अब तो छत्रानी बनो, छत्री बनकर करो। राष्ट्र की सेवा के लिए तुमने अपनी संतान को समर्पित किया है तो भूल जाओ, मैंने अपने बेटे को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जीते जी देश के लिए अच्छा करेगा, और यदि उसकी आयु पूरी हुई तो भी उसका अच्छा होगा। सोचने का काम ही नहीं, केवल आपका बेटा वहां नहीं है, हजारों हैं। आज लेह लद्दाख में -20 टेम्परेचर में वो रह रहे हैं, तभी हम आप यहाँ धर्म ध्यान कर रहे हैं, और उनके वहाँ खड़े रहने से हम सबका धर्म ध्यान हो रहा है। तो जितने देश में धर्म ध्यान कर रहे हैं उन सबका पुण्य उनके खाते जा रहा है और प्रकारांतर से तुम्हारे पास आ रहा है। इसलिए अपने मन की इस दुर्बलता को हटाओ, ये मोह की परिणति है। अब सोचना ही नहीं, अगर कोई थोड़ा ज्ञान दे तो कहो मुझे ज्ञान मत दो, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जना है जो आज देश के लिए समर्पित है। देश का भोग करने वाले अनेक मिलेंगे, पर देश के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने वाले को बिरले मिलते हैं। इसलिए मन की इस क्षुद्रता को हटा दीजिए। पिंकी सेठी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती दीक्षा जैन धर्मपत्नी आदित्य जैन एसडीएम सीहोर। जल्दी करें, जल्दी शिक्षक के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि भाग्य से पहले, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करते हैं? इसका उत्तर बहुत बार बोल दिए, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। चलो आज इतना ही वक्त। आइए दीक्षा जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान प्रभात जी जैन, प्रभात चक्रवर्ती भोपाल। अनिल जैन का बोला था आप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी नंद अभी इस समय अमेरिका में है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अपने देश में, अभी अपने भारत देश में ऐसी कंडीशन है कि सरकारी नौकरी मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग जाते हैं और वो ऑफर करती हैं अब्रॉड जाने का, तो उन्हें किसी कारणवश पैसे मतलब कि अभाव में जोड़ने के अर्थ की व्यवस्था करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है। तो उस समय फिर अभी उनको 7 साल हो गए हैं, तो उनकी ऐसी असमंजस चल रहा है उनका कि भारत आए कि वहीं रहें, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है और जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। तो आपके सवाल को मैं समझ गया। एक संदेश में दूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ हमें जॉब करने की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए, जॉब देने लायक बनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव का संदेश है। हम जॉब करें नहीं, जॉब दें। पहले से ही आज लोगों की पढ़ाई इस तरह, कोई भी आईआईटी कर रहा है, क्यों? सब नौकर बनना चाहता है, इनोवेशन तो कुछ बचा ही नहीं। भारत में इस बात की बड़ी कमी है। एक अदद नौकरी ही उनका लक्ष्य बन गया और उसमें ही अपने जीवन की पूर्ण सफलता और परिपूर्णता मानते हैं। ये मानसिकता बदलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भारत में अच्छे अवसरों की आप कमी नहीं है, उन्हें भारत में भी अवसर तलाश लेना चाहिए। अगर अवसर तलाशेंगे तो परिणाम आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सब नौकरी से ही सफलीभूत होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार किए और आज आसमान छू रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ नौकरी में 100 मील से आगे कोई नहीं जा सकता, पर अपने व्यापार में हमारे पास अनंत आकाश है। आगे हाँ, आइए श्रीमान प्रभात जी, श्रीमती विद्या चक्रवर्ती भोपाल से, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं टीटी नगर मंदिर से प्रभात जैन चक्रवर्ती। हे गुरुवर, कर्मोदय के समय हम अपने परिणामों को कैसे संभाल कर रखें, और ये मनुष्य पर्याय जो है इसमें हम अपने कर्मों को हराकर
कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करें? बहुत अच्छा सवाल किया है, आखिरी में नंबर आया है, बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। कर्मोदय के समय अपने मन को संभालने के लिए 2 सूत्र लो। पहले सोचो कि ये थोड़ी देर की बात है, अभी रात है, फिर प्रभात होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शंका समाधान।